नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में आज हम पहुंचे हैं कुर्ला में। कुर्ला के हबीब हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं और हबीब हॉस्पिटल के बाहर किस तरह से धड़ल्ले से धोखाधड़ी और लूट का काम जो है ये अस्पताल के कर्मचारी और साथ ही साथ इस अस्पताल में रहने वाले तमाम वो लोग कर रहे हैं। आम मरीजों के साथ किस तरह से लूटपाट की जा रही है, इन तमाम चीज़ों पर से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर भले ही अपने पेशेंट को एडमिट किए थे इस भरोसे पे कि उन्हें जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और जो भी बीमारी है उससे निजात मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही चीज़ें देखने को मिल रही है। एक एक कर सभी से जानते हैं। सबसे पहले अजमत जी आपसे जानना चाहेंगे, इस अस्पताल की यदि बात की जाए तो काफ़ी सारी कंप्लेंट्स इस अस्पताल की है। बीएमसी की ओर से कई बार जो है शिकायत दर्ज की गई है कि इस अस्पताल के पास ना तो कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट है और उसके बाद भी अस्पताल जो है वो चल रहा है। मैं आपको सलामत जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी सबसे बड़ी चीज़ कि ये हॉस्पिटल नहीं, ये एक कत्ल खाना है जो लोगों को सुला के पैसे ले रहे हैं करके। इस हॉस्पिटल का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है और लोगों को परेशान और बेतहा पैसा वसूला जा रहा है करके। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि भाई जो भी मेडिसिन लगता है पेशेंट को वो हमारे से लिया जाए, आप बाहर से मेडिसिन नहीं ले सकते। इनका ऐसा रूल्स है, अगर बाहर से आप मेडिसिन लेके आएंगे तो ये नहीं लगाते, ये खुद ही मेडिसिन देते, खुद ही कितना देते कितना लगाते इनको ही मालूम है। मतलब पेशेंट के जो रिलेटिव है उनको बाहर ही निकाल देते हैं। जितना यूज़ होता है कितना नहीं यूज़ होता है वो हमको नहीं मालूम होता है। 50,000 का, 30,000 का, 20,000 का ऐसा मेडिसिन का ही चार्जेस ये लगाते हैं करके। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हमारी माँ बहनें हैं करके, उनके साथ में गरीब लोग आते हैं करके और उनके साथ में ऐसा दूसरे का व्यवहार किया जाता है। उनके साथ में कोई ढंग से बात नहीं की जाती। अगर पैसा नहीं देंगे तो बोलेंगे तुम्हारे पेशेंट को हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी एक एक करके आपको बताएंगे जी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। चाहे बात की जाए पेशेंट्स की, तो पेशेंट्स के साथ साथ किसी के साथ भी जो है वो ठीक तरह से बर्ताव नहीं किया जाता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? आपके पेशेंट अंदर एडमिट है, किस तरह से बर्ताव किया जाता है? मेरी बहू एडमिट है यहाँ। हम लोग करीब शिफा डॉक्टर से 20 बरस से ताल्लुकात है, उन्हीं की वजह से हम लोग आते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा बिल बनाते हैं कि अब नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, समझ लीजिए 5,500 की दवा लिख दिए हैं। मुझे खुद पता नहीं उसमें 1 इंजेक्शन लगा 2 इंजेक्शन। मेरी बहू बोल रही है कि 1 ग्लूकोज लगा हुआ 2 इंजेक्शन, बाकी दवाइयाँ कहाँ यूज़ होगा कुछ पता नहीं। अंदर तो हम लोग देखते नहीं क्या लग रहा है क्या नहीं। अब हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, जो बिल दे देते हैं। अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो हमारी बात दबा दी जाती है। किस तरह का बर्ताव रहता है यदि बात की जाए अस्पताल के कर्मचारियों की, तो किस तरह का बर्ताव? कर्मचारियों से अगर कुछ बोलो तो डांट देते हैं, डांट के भगा देते हैं, बाहर चलिए बैठिए, आपकी ज़रूरत नहीं है। हम अस्पताल की यदि बात की जाए तो कई सारी शिकायतें हैं कि यदि पेशेंट जानना चाहे कि उनके मरीज़ के साथ क्या कुछ हो रहा है तो यहाँ पर गवाही देने के लिए या फिर बताने के लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। यहाँ तक कि सिस्टर्स भी जो यहाँ पर अवेलेबल होती है, जो नर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होती है, वो भी ठीक तरह से जानकारी नहीं दे पाती है, जिससे कहीं ना कहीं मरीज़ जो है वो मिसगाइड होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बर्ताव किया जाता है? बहुत बुरी तरह से, और दूसरा तरह से ना बहुत ज़्यादा मेडिसिन मंगाते हैं। एक जगह 1 बोतल के 4-5 बोतल मंगाते हैं और जब पेशेंट को दवा देते हैं घर वालों को रहने नहीं देते, भगा देते बाहर और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो पूछेंगे कुछ आधा 1 घंटा, बोले मेडिसिन का टाइम है, तो कितना मेडिसिन पेशेंट को देते हैं वो नहीं हम लोगों को नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि घर वाले पेशेंट के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अभी तो मेरी बहन तो ऑपरेशन हुआ था उसका, तो हम लोगों को कुछ रहना ज़रूरी था, लेकिन हम लोग को रहने को नहीं दिया। तो क्या कह के बाहर कर दिया जाता है, क्या कहा जाता है आपको? मेडिसिन का टाइम है, बाहर जाओ। अभी कौन सा मेडिसिन पेशेंट को देते हैं हम लोगों को नहीं मालूम है। मेडिसिन कहाँ यूज़ हो रहा है, किसको यूज़ हो रहा है वो नहीं दे, पानी भी दे सकते वो लोग। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि अस्पताल में मरीज के साथ में एक व्यक्ति घर का ज़रूर होता है। क्या वो सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है? नहीं है। मेडिसिन मेन टाइम पे मेडिसिन देने पर टाइम पे नहीं है। अभी तो गलत भी मेडिसिन दे सकते हैं, दूसरा भी दे सकते हैं, तो वो दूसरा मेडिसिन जाते कहाँ? इसके अलावा हबीब हॉस्पिटल की यदि बात की जाए तो हबीब हॉस्पिटल के कई सारी शिकायत है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर धड़ल्ले से जो है धोखाधड़ी का काम जो है वो यहाँ इस अस्पताल में किया जाता है और कई सारे टैक्स भी वसूले जाते हैं आम जनता से, आम
जो नागरिक यहाँ पर अपने पेशेंट्स को लेकर आते हैं उनसे टैक्स के नाम पर भी कई सारी वसूली की जाती है। क्या कहना चाहेंगे? ये बताया जाता है कि जो दवाई का खर्च है उसके अलावा और भी कई टैक्सेस के नाम पे भी ये लोग वसूली करते हैं। टैक्सेस के नाम पे वसूली करते हैं। और कैसा है, अभी दवा देने के टाइम में बोलेंगे बाहर चले जाओ, क्या कौन सी दवा किसको खिला रहे किसी को नहीं मालूम है। अभी हमको प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए इशू उठा है। इतने सारे लोग आते हैं डेली, कितने 10-20 वो रहते हैं कि उनके साथ ये होना ही होना है। कोई बोलने वाला है बोलता है, जो नहीं बोलता है उनको करते हो। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ भी वही दवा के ही प्रॉब्लम हुआ है कि जो कि सुबह से गाली, अभी भी जो ये झाड़ू पोछा भी मारते हैं वो भी गाली गलौज कर रही है उसमें कि इनको नीच हटाओ, नीच लोग को हटाओ, झोपड़पट्टी के ऐसा है वैसा ऐसा है, तो इनको बाहर करो, इनका जल्दी बिल बना के बाहर कर दो। आपके साथ में क्या हुआ था? किस तरह का बर्ताव किया गया था? हमारे अब्बू के साथ जो है गलत बर्ताव हुआ, उनसे बात जो है गलत किया गया जो है रिस्पांस में। और वहाँ पे टेबल पे पास जो है नीचे हैं लोग, इन लोग को हटाओ यहाँ से, नहीं तो वैसे बिल फेंक दो। मतलब रिस्पांस कोई नहीं। मेडिसिन जो है बोल रहे हैं सिर्फ मेरे ही मेडिकल से चाहिए, अदरवाइज मेडिकल से मेडिसिन नहीं चाहिए, ऐसा ये लोग कर रहे हैं। तो इससे सबको तकलीफ़ हो रही है, हर एक इंसान को तकलीफ़ हो रही है। अभी एक जो है चोट लगी, हमारा दोस्त था, उसको साथ में गए, पूछे उसने तो उसको पे है प्राइस, उसके भी प्राइस जो है बोल रहे हैं कि यहाँ इतना, इसका भी 1200 रुपये लगेगा, तो ये है तो ये बाहर आ गया, ये बोला जो है चले चलो, ऐसा मतलब कांड कर रहे हैं। क्या हुआ था आपके साथ में? नहीं कुछ नहीं, हम गिर गए थे। कैसे लगा? बाइक पे गिर गए थे, तो यहाँ पर आए तो इन्होंने बोला कि 1200 रुपया लगेगा इनका, सिर्फ ट्रीटमेंट का, सिर्फ इतने से। खाली बिना देखे या फिर देखने के बाद में आपको जो है अमाउंट बताएगा? देखने के बाद में बताया गया। देखने के बाद में बताएगा। और क्या कहा गया था? डॉक्टर विस्तार से बताइए कि डॉक्टर ने जब आप अंदर गए तो आपके साथ किस तरह से बर्ताव किया गया, क्या कुछ कहा गया? बहुत ही अलग तरीके से बर्ताव कर रहे थे लोग, और जो छोटी तरीके नर्सेज है, जो बात करने का इनको एकदम तरीका नहीं है, गलत तरीके से सभी बड़े बुजुर्गों से कैसी बातें कर रहे हैं लोग, आकर गालियाँ दे रहे हैं अपने माँ बहनों को, कुछ भी बोल रहे हैं, थोड़ी ना सब सुनकर लेंगे, ऐसा एक ना एक को तो रिप्लाई देना ही पड़ेगा ना जी। तो सीधे तौर पर यदि बात की जाए अस्पताल प्रशासन की, तो सीधे तौर पर जो है दादागिरी और दबंगई का मामला जो है वो सामने आता है। क्या कहना चाहेंगे यदि बात की जाए हबीब हॉस्पिटल की? तो हबीब हॉस्पिटल के नाम पे वैसे तो कई सारी शिकायतें हैं, लेकिन उसके बावजूद अब भी दबंगई का जो मामला है वो सामने चलता आ रहा है। आपको बताना चाहूँगा सलामत जी कि हबीब हॉस्पिटल का आज पूरे कुर्ला के अंदर इतना दबंगई चल रहा है और पेशेंट को किसी प्रकार का मतलब सहूलियत नहीं है। इवन बीएमसी में भी इसके खिलाफ कार्रवाई चला है करके कोई एक्शन नहीं हुआ करके, और लोगों के साथ आए दिन 2-4 पेशेंट ऐसे रहते हैं जो बेचारे यहाँ से रो के परेशान होकर लोग जाते हैं करके। तो बहुत सारी परेशानियों से जूझते हुए यहाँ से लोग जाते हैं और अभी भी सिलसिला चल ही रहा है, और कब तक चलेगा ये देखते हैं। इसकी शिकायतें कई बार आम जनता ने जो है वो की है, इसके अलावा कई सारे सोशल एक्टिविस्ट जो है वो भी इसकी शिकायतें करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है। क्या मानते हैं आपकी क्या वजह हो सकती है? कहीं नहीं इनका साथ गांठ है, बीएमसी के साथ में भी है या पुलिस के साथ में है, लेन देन है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसीलिए कोई एक्शन या कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है जी। बिल्कुल कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होती है। तमाम वो लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर उनके पेशेंट्स एडमिट है, और उसके बावजूद भी यदि वो अस्पताल के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर क्या कुछ बीमारी है उनके मरीज़ को, क्या हो रहा है, तो उसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बर्ताव आपके साथ में किया गया था? जी, बर्ताव मेरे डैडी के साथ में बहुत बुरा बर्ताव हुआ। जो नर्स अभी उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग में एडमिट किया और सिस्टर ने डायरेक्ट उनको एक पर्ची पकड़ा दिया कि आप ये मेडिसिन लेके आओ। तो डैडी मेरे बाहर से यहाँ से आके मेडिसिन लेके गए, तो वो बोलती है ये दवा नहीं चलेगी, फेंक दिया उठा के, और बोलती है कि हमारे ही मेडिकल की दवा आप मुझे ला के दो। तो ऐसा कौन से कानून में लिखा है कि अगर हॉस्पिटल में मरीज़ एडमिट है तो सेम मेडिकल की ही दवा चाहिए? तो उनके साथ में गाली गलौज की गई। सिस्टर का बर्ताव बहुत बुरा था। जो सिस्टर हैं यहाँ के, इतना बदतमीज़ सिस्टर हैं, वो लेडीज़ समझ के उनको हम जेंट्स लोग कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन वो इतनी बदतमीज़ हैं कि मत पूछिए। उनका बर्ताव इतना गंदा है कि आप हॉस्पिटल में आप डॉक्टर की वजह से आते हैं, डॉक्टर जो अच्छे हैं
शिफा डॉक्टर अच्छी हैं जो अच्छा काम करती हैं, उनके वजह से हम यहाँ पे आते हैं। हमारा 15-20 साल से उनसे अच्छा व्यवहार है। वो पहले सिटी हॉस्पिटल में थी, वहाँ पे भी मेरी बच्ची का डिलीवरी उन्होंने करवाया और उसकी वजह से हम उनका मुंह देख के ये हॉस्पिटल में आते। अब उसकी वजह से हमको ये सहना पड़ रहा है कि हमको यही मेडिकल से दवा चाहिए और यहीं से मेडिसिन लेना है। यही गरीबी तो लगातार लोगों की यदि बात की जाए तो लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। हालांकि ये प्राइवेट अस्पताल माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है न किसी को तमीज़ है बात करने की, ना कुछ। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे डैड यहाँ पे 3 दिन से भटक रहे हैं और मैं भी साथ में उनके हूँ। और यहाँ पे आया तो सिस्टर जो है, मेरी भाभी भर्ती हैं, मैंने गया वहाँ पे, भाभी से पूछा तो भाभी बोल रही हैं, वो सिस्टर ऐसे बोल रही है झोपड़पट्टी वाले को यहाँ से निकाल के फेंको जल्दी, इनका जो भी होता है करके मैटर। यहाँ कोई बात नहीं कर रहे हैं इनसे। मेरे डैड यहाँ पे दवा गए, यहाँ पे जो है 15,000 की दवा बोल रहे हैं वो लोग, 15,000 की। बाहर वही दवा 5,000 में मिल रही है, 15,000 दवा का बोल रहे हैं वो लोग। किस तरीके से हम लोग झेल रहे हैं मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। तो किस बात का आपने पूछा नहीं उनसे कि ये चीज़ जो दवा वो दे रहे हैं वही दवा बाहर 5,000 रुपये में मिल रही है, तो 15,000 किस चीज़ का ले रहे हैं? वो कोई सी चीज़ के लिए बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रही है हमारा ये रूल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको यहाँ भर्ती किया नहीं जाने दे रही भी है। बोलती है सारा पेमेंट करके ही जा सकते हो, उसके पहले आप नहीं जा सकते हो बाहर। और बदतमीजी बोले तो यहाँ तक जो पोछा लगाते वो लोग भी सही से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। सिस्टर को देख के, बड़े बड़े लोग को देख के व्यवहार एकदम बहुत बुरी तरीके से व्यवहार है। आपको बता नहीं सकता कि कितने लोग यहाँ पे रो रहे हैं हमारे जैसे। तो सीधे तौर पर यदि बात की जाए अस्पताल की, तो अस्पताल कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर रहा है, एक तरह से अपने कानून कायदे बनाकर अपनी एक अलग दुनिया जो है वो चलाने की कोशिश की जा रही है हबीब हॉस्पिटल की ओर से। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बर्ताव आपके साथ किया जाता है? एडमिट करे थे ना, तब मुझे क्या है ना शुगर की शिकायत है और मेरे को ना अच्छे चलते फिरते आई थी, मैं बेकार का लेके मेरे को 80 रुपये में फंसा दिए थे 3 दिन के लिए, समझे ना। काफ़ी पैसा चलेगा मेरा, बहुत मुश्किल से 5 या 6 में मेरा काम होने वाला था, उसमें मेरा 50 हुआ ना अपना रुस्तम, कितना हुआ पूरा 50 हाँ 60,000 खर्चा हो गया। अभी मेरी बच्ची को रखी मैंने, वो उसका एपिडेंट जो बोलते हैं ना वो कीड़े का, 25,000 में बात हुई थी, क्योंकि इधर से पूरा डिग्री में वो था, मेरे को फ्री में दूसरी जगह दवाखाना जाने का था, मगर मैं बोली इधर पूरा हो गया ना तो 25 में हमारे डॉक्टर से बात हो गया। अभी भी 2,000 रुपये का मेरे को अभी तक तकलीफ दे रहा है मुझे। तो सीधे तौर पर जो है वसूली जो है अवैध तरीके से वसूली जो है वो यहाँ पर इस अस्पताल की ओर से की जाती रही है और अब भी की जा रही है। लगातार इस पर चर्चा हम करते रहेंगे और भी जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे ये अस्पताल किस तरह से अवैध तरीके से जो है वसूली का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रखेंगे। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।